मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। आज हमने क्लास +1 का जो बेसिक सिलेबस था उसको कन्वर्ट कर दिया है अपने नॉर्मल सिलेबस में। नॉर्मल सिलेबस का और बेसिक सिलेबस में तो ये था, पहले हमने सब कुछ बताया भाई कि इस चैप्टर में क्या क्या है, ओवरव्यू दिया था। आज हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे आपने कॉपी में भी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, 5.1 हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, उसके मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। और आपको बेसिक इसके 3 लेक्चर हो चुके थे, 4th लेक्चर की बात है। 4th में भी जो आज मैं एक्सरसाइज की स्टार्टिंग कर रहा हूँ वहाँ पे भी बेसिक बातें जो नॉर्मल यूज होने वाली वो बताऊंगा। लेकिन अगर किसी की वो बातें समझ में नहीं आती है, थोड़ी बहुत कमी रह जाती है बेटा, तो आप इसके पहले 3 लेक्चर है ना, उनमें से फर्स्ट लेक्चर सुन लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेक्चर ज़रूरी है सबसे, ठीक है, अगर कोई भी कमी रह जाती है तो साथ में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जो भी जिस चैप्टर की होगी उसी के जो बेसिक वीडियो है उनका लिंक आपको मिल जाएगा। इसलिए अगर प्लेलिस्ट में जब आप जाके देखोगे तो वहाँ पर एक्सरसाइज का ये फर्स्ट है, लेकिन हमारे पास लेक्चर नंबर कौन सा मिलेगा बेटा आपको, वो 4th मिलेगा। पहले हम बेसिक बताएं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले 10th में चलेंगे। 10th की कोई कहानी थी बेटा, वो अधूरी रह गई थी। आज उस कहानी को पूरा करेंगे और पूरा करने में हमें जो नया अध्याय लिखेंगे उस अध्याय का नाम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होगा बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या था 10th में हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला b² - 4ac। हम डायरेक्ट इसी मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। 4.3 में 10th की 4.3 में था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला था बेटा, x = -b ± b² - 4ac बाय 2a। ठीक है, यहां पर जो ये डिस्क्रिमिनेंट था ये हमेशा पॉजिटिव और 0 होना चाहिए था। अगर ये नेगेटिव आ जाता बेटा तो हम एक वर्ड लिखते थे, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, कोई हल नहीं है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे। ठीक है, 10th की बात है। 10th में जो कंडीशन यहाँ आके रुक जाती थी, डज नॉट एग्जिस्ट, उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं हम। अब रूट में जो भी टर्म माइनस की आएगी, ठीक है, माइनस की कोई भी हो, जहां पर रूट में नेगेटिव कोई टर्म आ जाएगी बेटा, उसको हम डज नॉट एग्जिस्ट कहते थे। अब उस चीज को इमेज करेंगे, कल्पना करेंगे हम उसकी। ऐसा भी हो सकता है, रूट में मान लेते हैं -1 होता और इसकी वैल्यू x के इक्वल माननी है, तो x² = -1, विच इज नॉट पॉसिबल। किसी का स्क्वायर करें, अब तक हमने ये सुना था स्क्वायर करने से रिजल्ट क्या हो जाता है? पॉजिटिव। लेकिन ये कह रहा किसी का स्क्वायर बेटा क्या है? -1। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो कोई चीज़ नहीं हो सकती तो फिर क्या करनी पड़ती? कल्पना करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती बेटा? कल्पना। हमने कल्पना की ऐसा भी हो सकता है। कल्पना को, इस नंबर को क्या बोला जाएगा फिर? काल्पनिक। और कल्पना करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इमेज। और उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर। ये हमारा इमेजिनरी नंबर बोला जाएगा। जो बात 10th में रुक गई थी वो आगे बढ़ाई। अगर रूट में नेगेटिव आ जाता है वो कल्पना की हुई बात है, इमेजिनरी से शो करेंगे। और इमेजिनरी के इस आई को उठाएंगे बेटा। किसको उठाएंगे? आई को। और आई में, इस आई का मैथ में जो इस चैप्टर में नाम है वो आइटा है। क्या नाम है? आइटा। ठीक है, आइटा। इमेजिनरी का आई उठा लिया तो हम डायरेक्ट जहां पर भी इसको वर्ड, अब आई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे मैथ की लैंग्वेज में? आइटा। क्या बोलेंगे बेटा? आइटा। आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ये दिखा वैसे ही क्या बोलेंगे? आइटा। ये दिखा तो क्या बोलते हैं? प्लस। ये दिखा माइनस। ये दिखा डिवाइड। ये दिखा प्रोडक्ट। ये दिखा तो अब मैथ के अकॉर्डिंग क्या बोला जाएगा? आइटा। ठीक है, क्या बोला जाएगा बेटा? आइटा। तो एक नए सिंबल की उत्पत्ति होगी जिसका नाम क्या है बेटा? आइटा। अब हम आइटा को लेकर यहाँ पे कहानी चलती है। इसी के लेकर 4 बातें हैं। इस चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पड़ा? इसके लिए बेटा आपने इसका फर्स्ट लेक्चर देख लेना, उसमें सारे की सारी बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपको बताई गई है। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मेन बात क्या थी कि भाई जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं हो रही थी वो हमने क्या करवाने लगे? एग्जिस्ट।
रूट में माइनस का 1 है उसको हम आयटा बोलेंगे। ठीक है बेटा, रूट में -1 है उसको क्या बोलेंगे? आयटा। अगर रूट में कोई कह दे -2 उसको क्या बोलेंगे? रूट में जो माइनस है ना उसकी वजह से तो क्या बोला गया? आयटा। और √2 तो बाहर आ नहीं सकता, ये क्या बोला जाएगा? √2 आयटा। रूट में -4 है, जैसे माइनस आ गया उसकी वजह से तो आयटा। आयटा ये सिंबल है, ये स्टैंप अप्लाई कर दी इसके ऊपर कि ये तो क्या है? इमेजिनरी है। ये तो वो नंबर है जिसकी हमने क्या की है? कल्पना की है। और 4 का बेटा क्या बन जाएगा? 2। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 आयटा। अब आगे कहानी समझ में, रूट में माइनस दिखे उसको आयटा। आयटा ये तो कल्पना की थी हमने, और उस कल्पना करने को बेटा क्या कहते हैं? काल्पनिक। और काल्पनिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। और इमेजिनरी का क्या उठाया गया? आई। और अब नाम क्या बोला जाएगा मैथ के अकॉर्डिंग? इसका आयटा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई आपके? रूट में माइनस है तो बेटा उसको क्या बोलेंगे? हम आयटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? आयटा। आगे देखो, जो 4 बातें निकल के आएगी यहां से सामने। रूट में -1 है उसको तो हम आयटा बोलेंगे। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं बेटा, -1, ये आयटा स्क्वायर हो जाएगा। आयटा स्क्वायर को आप बच्चे -1 बोलेंगे। रूट में माइनस है तो आयटा। आयटा स्क्वायर को क्या बोलेंगे बेटा? -1। आयटा क्यूब की बात करूं मैं, आयटा क्यूब को आयटा स्क्वायर इंटू आयटा लिख सकता हूं, है तो 3 ही पावर। और आयटा स्क्वायर को भी क्या पढ़ा बेटा? आयटा स्क्वायर को क्या पढ़ा है? -1। तो आयटा क्यूब का रिजल्ट किसके इक्वल आ गया? माइनस आयटा के इक्वल। तो हम जहां पर भी आयटा क्यूब दिखेगा उसको क्या बोल देंगे बेटा? माइनस के आयटा। ठीक है, आयटा की पावर 4। अगर मैं इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूं इस इक्वेशन का, -1 का स्क्वायर बेटा 1 और आयटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा? आयटा 4। आयटा की पावर 4 है उसको क्या बोला जाएगा? यही 4 बातें इंपॉर्टेंट है, इन बातों की हमें जानकारी होनी चाहिए। बाकी सारी कहानी बेटा किसकी है? बाकी सारी कहानी किसकी है? आपकी 10th की। ठीक है, सेम 10th वाली कहानी आपकी चलेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जहां पर एक से ज्यादा नंबरों का समूह हो जाता है उसको क्या बोला जाता है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला? वैसे पढ़ा तो हमने इमेजिनरी, नाम क्या आना चाहिए था? इमेजिनरी, लेकिन आ गया क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा? अब जैसे मान लेते -3 प्लस माइनस रूट में -4 होता, कहीं आंसर आ गया ऐसा मान लो आप। ठीक है, तो -3 प्लस -2 आयटा बाय 5। अभी बताया था पिछली बात में, -4 माइनस है तो आयटा, 4 है तो 2। ये नंबर रियल है और ये क्या है? इमेजिनरी है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को बेटा जब 2 नंबरों का मिक्सचर हो गया वहां पर उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कहीं पर कॉम्प्लेक्स आ गया। अच्छा, नॉर्मल बात में करें, मार्केट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें अलग अलग तरह की शॉपिंग कर सकते हैं भाई, कपड़ों की भी, जूतों को भी और सामान की भी, तो उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। जहाँ पर एक से ज़्यादा नंबरों का समूह इकट्ठा हो जाए उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और नाम क्या पढ़ क्या रहे हैं हम? नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसका ये पार्ट तो इमेजिनरी है, आयटा है, और ये पार्ट बेटा इसका क्या है? रियल। रियल प्लस इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। ये 4 बातें और बाकी कहानी किसकी है? 10th की। और इस चैप्टर में कोई दम नहीं है, बस आपने 4 बातों का ध्यान रखना। ये बता दिया ये कहाँ से पैदा हुई, इनके उत्पत्ति, इनका जन्म स्थान क्या था, 10th में जो बात रुक गई थी, प्लस उनमें आके उसकी कहानी को हमने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। कैसे कर दिया? मान लिया उसको काल्पनिक। कल्पना जिस तरह आपने नहीं देखी, मूवीज़ में कोई एक्टर मर भी जाता है और दोबारा अगली मूवीज़ में फिर आ जाता है, उस मूवीज़ के स्टार्ट होने से या कोई भी नेट सीरियल स्टार्ट होने से पहले लिखा जाता है इसके घटनाक्रम और जो ये भाग ले रहे सारे क्या है? पात्र है, काल्पनिक है, कल्पना की गई है। ऐसा तो होता ही नहीं मरा हुआ इंसान दोबारा जिंदा हो जाए। तो इसलिए उसी तरह इन नंबरों की भी क्या की गई बेटा? कल्पना। ये 4 बातें, बाकी सारी 10th आंसर आ जाएगा। देखो, रूट में -9 है, इनटू में माइनस का 121 है। क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट एक पार्ट का, 9 को तो क्या बोला जाएगा बेटा? 3, और माइनस को क्या बोला जाएगा? आयटा। 121 का कितना हो जाएगा? 11, और माइनस है तो क्या बोला जाएगा? आयटा। 33 आयटा स्क्वायर।
आइटा की पावर 1 से बड़ी आती है तो आइटा स्क्वायर को क्या बोलेंगे, -1। आइटा स्क्वायर को क्या बोलेंगे बेटा, -1। हमारा आंसर -33। ठीक है, रूट में माइनस है, रूट में -1 है आइटा। जब रूट में -1 दिखे उसको आइटा, आइटा स्क्वायर दिखे उसको -1, आइटा क्यूब दिखे माइनस का आइटा और आइटा की पावर 4 दिखे तो 1। ये 4 बातें दिमाग में बैठा लेनी है आज आपने। इसका हम सेकंड पार्ट करें क्वेश्चन का बेटा। रूट में माइनस के 16, 3 रूट में माइनस का 25, रूट का माइनस का 36, -3 इंटू में रूट में माइनस का 16, 16 आ गया। 4 बनेगा, माइनस दिखा आइटा बोला जाएगा। 3 है मल्टीप्लाई में, माइनस का 25 दिखा 5 बोला जाएगा और माइनस को क्या बोला जाएगा, आइटा। इसको क्या बोला जाएगा, माइनस के 6 आइटा, -3, 4 का 16 का क्या बन गया बेटा 4 और माइनस का क्या बन गया आइटा। 4 आइटा, 15 आइटा, माइनस के 6 आइटा, माइनस के 12 आइटा। 12 और 6 18, 15 और 4 19। आंसर क्या बचा बेटा, आइटा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमने सोल्व कर दिया। मल्टीप्लाई थी, ये थी। कहानी तो 10th की है। समस्या क्या रही थी, माइनस। माइनस को क्या बोले, रूट में -1 है तो क्या बोले, आइटा। कोई बच्चा ये गलती मत कर देना। अब मैं बात करूँ गलती क्या करोगे आप, -4 इंटू ये -3 इंटू -3 होता, वो ऐसे कर देता, 3 इंटू 3 9 हो जाता इकट्ठा ही, और 9 का 3। ये रिजल्ट बेटा गलत है। इमेजनरी नंबर अपने आप में अलग है, इसको अलग सोल्व करोगे पहले। ये रूट में 3 आइटा आया, इसको अलग सोल्व करेंगे बेटा, ये रूट में 3 आइटा आया। पूरे दोनों माइनस, दोनों काल्पनिक को हम मिला नहीं सकते, पहले काल्पनिक को ये बताना पड़ेगा ये तो इमेजनरी है। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा, उसको आगे सोल्व कर सकते हैं। 5.1 आज से बेटा आप बच्चों ने कॉपी में काम स्टार्ट करना है रेगुलर। जिसकी भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर देना, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा एकेडमी का, या किस तरह जो क्वेश्चन आपके पास जिस माध्यम से पहुंचेंगे या आप वहाँ कर देना। अदरवाइज़ मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपके बेटा कोई बात समझ में नहीं आती। आइटा की पावर 243, इसको बात करें, ये 3 या 4। पहले मैं आइटा 16 की बात करूँगा, आइटा 12 की बात करूँगा, आइटा 9 की बात करूँगा, आइटा 7 की बात करूँगा। मेरे को पता है कि आइटा की 4 दिखा, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लूँ, आइटा 4 इंटू आइटा 4 इंटू आइटा 4 इंटू आइटा 4। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, इंटू का सिंबल है ये, मल्टीप्लाई का आप समझ लेना बेटा, +1 में आगे जहाँ पे डॉट है ना, ऐसे नहीं होता आइटा 4 दशमलव आइटा 4 डॉट, मतलब ये सिंबल किसके लिए शो किया जाएगा, मल्टीप्लाई के लिए। 1 आ गया। आइटा की पावर 12, आइटा 4 इंटू आइटा 4 इंटू आइटा 4, ये भी 12 हो गया। आइटा 9, आइटा 4, आइटा 4, 4 4 8, एक पावर अलग से, तो ये भी 1, ये भी 1 और इंटू में आइटा, आंसर आइटा। आइटा 7 देखिए, आइटा 4 इंटू आइटा 3, आइटा 4 बेटा 1 और आइटा की क्यूब माइनस के आइटा। आपने सबने इनका आंसर देखा, किसी के आंसर में आइटा की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक रियल और एक इमेजनरी। इमेजनरी पार्ट बेटा उसी को बोला जाएगा जिसमें क्या होगा, आइटा। ठीक है, आइटा स्क्वायर को ब्रेक करने का रूल पता, आइटा क्यूब को माइनस आइटा, आइटा 4 को 1 और बड़ी बड़ी ये पावर है। अब आप सोचोगे आइटा की पावर 250 होता, यहाँ पे आइटा की 4 लिखते लिखते तो शाम हो जाएगी। तो अब आप बच्चों ने क्या सीखना है, आइटा 4 लिखा, फिर 4 से इसको डिवाइड करो, क्योंकि सारी टर्म इकट्ठी हो जाएंगी, 4 से डिवाइड करो। जैसे मैं इसको करता हूँ पहले सोल्व, आइटा 4 लिखा मैंने और 4 से इसको डिवाइड करता हूँ, 4 4 जा 16, और कोई टर्म नहीं बची एक्स्ट्रा। इसको मैं 4 से डिवाइड करता, देखो 4 को इससे डिवाइड करो 9 से, 4 2 जा 8, 8 ही कंप्लीट हुए, एक एक्स्ट्रा बच के इंटू में आइटा, ऐसे लिखेंगे। अब देखो आइटा 4 से डिवाइड करो, 4 6 जा 24, 1 10 हो गया। ठीक है, 4 6 जा
जिसने भाई पहाड़ी हिंदी मीडियम में है, 4 छिक्के 24, 1 10 बचा, 4 2 जा 8 या 4 दूनी 8, लेकिन बचा 10 था, पहुँचे 8 तक, जो एक्स्ट्रा 2 टर्म बची उनको अलग। अगर इन पावर का 248 ये हो जाएगा और 2 ये, टोटल तो 250 है, लेकिन ब्रेक ऐसे करें, कई जगह आइटा स्क्वायर का ब्रेक करके भी कर देते हैं। आइटा स्क्वायर को बेटा फिर क्या लिखना पड़ेगा, -1। अगर 4 से डिवाइड करने में प्रॉब्लम है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये तरीका बेटा, दूसरा तरीका आइटा स्क्वायर लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा देखो, 1 2 5, 125 आ गया। आइटा स्क्वायर को क्या बोलेंगे बेटा, -1 की पावर ओड है तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का। एक तो ये तरीका है 2 पावर लिख के, 4 पावर लिख के करोगे, ये तो 1 हो गया, और इनटू में आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर को बेटा क्या बोला जाएगा, 1 माइनस का, हमारा ये आंसर आ जाएगा। आगे ये बात समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आए। अब उन क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं जो आपके लिखे हुए हैं, जो आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं। और ये 4 बातें बिल्कुल याद होनी चाहिए भाई। रूट में -1 है, उसको क्या बोलेंगे, आइटा। आइटा स्क्वायर को क्या बोलेंगे, -1। रूट में बार बार लिख देता हूँ मैं, रूट में -1 उसको आइटा, आइटा स्क्वायर को माइनस के आइटा, आइटा क्यूब को माइनस का 1 बेटा, आइटा 4 को 1। ये 4 बातें, यही आपको है जो आगे का रास्ता दिखाएगी इस चैप्टर में। ठीक है, आईना है ये आपके लिए, आपकी तस्वीर भी बता देगी भाई कहाँ तक क्लियर है या नहीं। अब मैं बात करूँ आइटा की पावर 243, तो अब बताइए बेटा, स्क्वायर से कर लें तो भी ठीक है, 4 से करोगे तब भी ठीक है। 2 से डिवाइड करना आसान हो जाता, कई होंगे 4 में प्रॉब्लम होती, तो 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, 4 1 पावर एक्स्ट्रा बची ना, उसको आइटा लिख दिया। आइटा स्क्वायर को क्या बोला जाता है बेटा, -1। पावर कितनी इसकी ऊपर, 121, इनटू में क्या है, आइटा। और 121 -1 के ऊपर कितनी पावर है, 121, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, -1, और इनटू में क्या आएगा, आइटा। -1 की मल्टीप्लाई आइटा के साथ करें तो माइनस आइटा। ठीक है, आइटा की पावर -38 कितनी आ गई बेटा, -38। तो आप बच्चों ने ऐसे भी कर सकते हो, आइटा 2 की पावर -19, ठीक है, क्योंकि 38 हो गया। और आइटा स्क्वायर को क्या बोला जाएगा बेटा, -1, और ऊपर कितनी पावर है, -19। नीचे भेज देंगे, पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। पावर प्लस में बना के ही सोल्व करेंगे। -19 पावर को भाई नीचे लेके किसकी होगी, प्लस। माइनस का मतलब है ये बेटा, पजल नहीं होना, आप यहाँ से भी भेज सकते हो डायरेक्ट, पहले वैल्यू रखी नीचे भेज दो। तो ये आइटा की पावर 19 कितना हो जाएगा बताओ, ये -1 की पावर 19 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 19 -1 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो -1 आंसर आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आइटा की 5, आइटा की 9, आइटा की 13। ये तो आइटा है ही। आइटा 4 को बेटा आइटा 5 आइटा 4 इंटू आइटा लिखेंगे, आइटा 4 1 हो जाएगा, इंटू में क्या बचेगा बेटा, आइटा। आइटा की 9 को आइटा 4 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में आइटा। ऐसे लिख देना, चाहे आइटा स्क्वायर की पावर 4, दोनों बातें सेम है। ये 1 की पावर 2 है 1, इंटू में क्या आएगा, आइटा। आइटा 2 की पावर 6 12, इंटू में आइटा। आइटा स्क्वायर को -1 की पावर 6, इंटू में क्या है बेटा, आइटा। आइटा, ये भी आइटा बचा और ये भी आइटा बचा। देखो 6 की कितनी पावर हो आपके पास, माइनस का, प्लस के आइटा, आइटा आइटा आइटा, कितने आइटा हो गया बेटा, 4 आइटा हो गया आपके पास। कितने आइटा हो गया, 4। ठीक है, इसी तरह हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन हो गए ना। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, ये है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6 आइटा। अब ऐसे लिखा होता 3 प्लस
3x प्लस 4y इज इक्वल टू ax प्लस by। ये लिखता होता, आपसे पूछता, 10th की बात कर रहे हैं पहले तो, 1 में तो फिर आएंगे। इसने पूछा ये बताइए जी a की वैल्यू क्या है। हमें पता है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये सॉरी दोनों इक्वेशन इक्वल है। x का कोफिशिएंट x के इक्वल होता तो a की वैल्यू हम डायरेक्ट बता देंगे, a की जगह तो 3 आएगा और b की जगह क्या आएगा 4। ये खेल था बेटा एक्स वाई का। अब हम गेम कौन सा खेल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ये कैसे पता चले, आइटा दिखते ही जिसमें रियल और आइटा दिखेगा वो क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस गेम की स्टार्टिंग कैसे करनी है, रियल नंबर रियल के इक्वल होता है, जिनके पास आइटा है वो इमेजिनरी है, ये सारे इमेजिनरी है बेटा। इधर का इमेजिनरी कौन है, -6 है। रियल देखो 4x किसके इक्वल है, 3 के। रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना, -6। कोई कह देगा आइटा नहीं आएगा, आइटा आएगा तो भी दिक्कत नहीं बेटा, आइटा से आइटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, इमेजिनरी। आइटा ये समझाता है कि ये कैसा पार्ट है बेटा, इमेजिनरी पार्ट है। तो x की वैल्यू देखो 3/4, यहाँ से 3x है इधर ही, -6 है बेटा इधर आके प्लस का, और y x की वैल्यू 3/4 है प्लस 6y, 9/4 प्लस 6y 24 बाई में 4, 24 और 9 33 बाई में 4 33। y की वैल्यू बेटा 33/4। ठीक है ये एक बात समझ में आ गई। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब एक दूसरे की बराबरी करेंगे, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल हो और उसका इमेजिनरी पार्ट बेटा किसके इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 x -5 प्लस में आइटा 2√5 y इज इक्वल टू √2। आइटा नहीं है तो 0 है, इमेजिनरी बना सकते हैं अब किसी का भी, 0 इंटू में आइटा बन गया इमेजिनरी। रियल पार्ट रियल के इक्वल बेटा, 3√5x -5 इज इक्वल टू √2 एंड इमेजिनरी पार्ट 2√5y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू ये समथिंग किस में चला जाएगा बेटा, जो भी होगा डिवाइड में, तो 0 आंसर आ गया। 0 में कुछ भी हो 0, ये माइनस की टर्म प्लस की हो जाएगी। ठीक है 3/√5x, x की वैल्यू बेटा √5 मल्टीप्लाई में बाई में क्या हो जाएगा 3, √2 + 5। ये आपके पास x आ गया और बेटा क्या आ गया आपके पास y आ गया। आप बच्चों ने इसकी 5.1 एक्सरसाइज है जो कंप्लीट कर लेना। उसमें जो जो बेसिक 3 ही क्वेश्चन है, 1, 2 और 3, सबके मैंने 1-1, 2-2 पार्ट करवा दिए। 1-1, 2-2 पार्ट बचे हैं बेटा, वो आप बच्चे खुद सोल्व करोगे। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेटा शेयर करना। आपने जो पूरा लेक्चर ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। किसी भी बच्चे को कोई कमी लगी हो, भाई कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप बच्चे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, सजेशन दीजिए भाई स्लो स्पीड है क्या है, जो भी बात आपके समझ में ना आई तो भी बता देना। लेकिन आपका ये लेक्चर कौन सा है बेटा, 4th है। फर्स्ट लेक्चर आपने सुनना पड़ेगा अगर आप ये चाहते हो कि और भी अच्छे तरीके से आपके बात समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया था। स्टार्टिंग से तो आज भी है। आज हमारे एक्सरसाइज प्लस क्या है, बेसिक है। उसमें क्या है, ओनली बेसिक है। अगर वो आप पहले 3 लेक्चर सुनोगे तो आपको ये पता चल जाएगा चैप्टर की बस यही कहानी है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट बात है। ओवरव्यू ट्रेलर बना दिया उसमें से। ठीक है, तो अपनी कॉपी बेटा आप साथ के साथ क्या करोगे, अब कंप्लीट करोगे। ओके बेटा।